तेज बारिश हो रही थी जब आर्या ने उसे पहली बार देखा। पुरानी रेलवे स्टेशन पर अकेला खड़ा, भीगा हुआ, पटरियों को ऐसे देख रहा था मानो किसी का इंतजार कर रहा हो जो कभी आने वाला नहीं था। वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे रोक लिया। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? आर्या ने पूछा। वो मुड़ा, हल्की मुस्कान दी। सालों से टिमटिमाती पीली बत्ती के नीचे बारिश की परतों में उनकी बातें शुरू हुई। उसका नाम था कबीर। वो नम्र था, नरम दिल, पर अजीब सी दूरी थी उसमें, जैसे किसी अदृश्य दीवार के पीछे फंसा हो। फिर भी आर्या उसके करीब जाती चली गई। दिन पर दिन वो उसी स्टेशन पर मिलने लगे। बातें लंबी होती गईं और अनजाने में एक अजीब सा रिश्ता बनता चला गया। एक शाम कबीर का हाथ आर्या के हाथ से छू गया। एक ठंडी सिहरन उसके बदन से गुजरी, ठंड से नहीं बल्कि किसी और कारण से। आर्या, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं तुम्हें अपना राज बता दूं, तो क्या तुम भागोगी नहीं? आर्या का दिल जोर से धड़क उठा। नहीं। कबीर की आंखों में अंधेरा सा उतर आया। सच ये है, मैं 5 साल पहले यहीं मर चुका हूँ, उसी ट्रेन का इंतजार करते हुए जो कभी आई ही नहीं। और तब से मैं यहाँ अटका हुआ हूँ, जब तक वो इंसान नहीं मिला जो मुझे देख सके। आर्या की सांसें थम गईं। उसका मन चीखना चाहता था, आग जाना चाहता था, पर भीतर कुछ ऐसा था जिसने उसे वहीं रोक लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आया कि क्यों वो उसे पहली नजर से अपना सा लगा। क्योंकि वो सिर्फ किसी का इंतजार नहीं कर रहा था, वो उसका इंतजार कर रहा था। रात की आखिरी ट्रेन जोर की आवाज के साथ स्टेशन पर आकर रुकी। कबीर ने उसे देखा, आंखों में दर्द और मुस्कान साथ लिए। मेरा इंतजार अब खत्म हो गया आर्या। तुमने मुझे वो दिया जिसकी मुझे मौत के बाद भी तलाश थी, प्यार। आर्या कुछ कह पाती इससे पहले ही उसका शरीर धुंध और बारिश में घुलने लगा। बत्ती झपकी और बुझ गई। आर्या वहीं खड़ी रही, कांपते दिल के साथ, टूटी हुई मगर अजीब तरह से पूरी भी। उसे पता था कि वो कबीर को दोबारा कभी नहीं देख पाएगी, पर उसके कानों में अब भी उसकी फुसफुसाहट गूंज रही थी, प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है।